तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल क्लास 2024 के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको उन प्रश्नों से रूबरू करवाया जाएगा जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के बार बार पूछे गए प्रश्नों को ही सेलेक्ट करके आपके लिए इस वीडियो में लाया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि एग्जाम से पहले दोस्तों आपका सभी कन्फ्यूजन, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह उचित समय पे दोस्तों आपको प्रश्नों का ज्ञान हो सके और अपने रिजल्ट को आप बेहतरीन कर सके। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर जाने से पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी बात बता दें, यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रतिदिन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आपको बिहार पुलिस के लिए मिले, तो दोस्तों उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जरूर जाइए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जरूर जाइए। प्रतिदिन दोस्तों बिहार पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों इतना को जरूर कीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्तों, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। वो पदार्थ है दोस्तों, जल अर्थात H2O, सूर्य की प्रकाश दोस्तों, सूर्य का रोशनी जो होता है प्रकाश, उसके बाद दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और दोस्तों पत्तियों में जो रहता है आपका क्लोरोफिल। इन चारों पदार्थ की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपका प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो दोस्तों आरबीआई के जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो आपका मुंबई शहर में है। ठीक है दोस्तों, मुंबई इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल दोस्तों 1935 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आरबीआई से संबंधित। तो आपको आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाए, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी जान लें दोस्तों कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है दोस्तों? केंद्रीय बैंक है। आप इसे याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों आपको उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों? राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर ही हम लोग प्रत्येक वर्ष दोस्तों 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पीएम कौन थे? पीएम कौन थे? तो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित लाल नेहरू, आप उसे भी याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्नों के साथ रिलेटिव प्रश्नों को यदि आप एक दफ़ा सुन लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों, आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहता है। तो दोस्तों आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कपास दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप इसे भी याद रखेंगे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। कौन सा मिट्टी दोस्तों? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए दोस्तों इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी
जान सकते हैं आप लोग। काली कपास से मिट्टी भी दोस्तों काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए काफ़ी जो है मदद पहुंचाती है, सहायक है और सर्वाधिक कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपका कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों कमेंट के लिए दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका जवाब कि आपको कमेंट में देना है। प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है। साथ ही साथ आप इसका भी जवाब देंगे कि यह पर्वतमाला किस देश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला या सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है और यह किस देश में स्थित है? तो आशा करेंगे कि आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखें। ठीक है दोस्तों, पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्थलीय सीमा पूछा जा रहा है, ना कि तटीय सीमा, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, किस नदी को दोस्तों बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कोसी नदी आप याद रखेंगे। इसका कारण है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी के कारण दोस्तों कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है दोस्तों। मार्ग क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है, जिसके कारण बिहार को भयानक जो दोस्तों बाढ़ का सामना करना पड़ता है, काफ़ी जन धन की हानि होती है। इसलिए बिहार के कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न का उत्तर देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों यदि आपके रिलेटिव में कोई भी बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत कर सके और अपने परीक्षा में दोस्तों अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके, अपने रिजल्ट को हासिल कर सके। तो दोस्तों इतना आप ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाइट्रोजन, आप इसे याद रखेंगे। तो यदि आपसे परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो 78% आप याद रखेंगे। 78% दोस्तों आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। ऑक्सीजन की दोस्तों यदि पूछ लिया जाए तो उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन ही है जो 21% है। ठीक है दोस्तों, 21% विद्यमान है हमारे वायुमंडल में। दोस्तों इसके अलावा आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों आपको यह चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है 0.03%। 0.03% आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों उपस्थित है, आप याद रखेंगे या स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है जिसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में पूछ लिया गया है। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट में देना है। दोस्तों आपके लिए यह प्रश्न होमवर्क के रूप में रहता है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट में देना है। प्रश्न में क्या है आप देख लीजिए, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? इस प्रश्न का जवाब आपसे कमेंट में पूछा गया है, तो आशा करेंगे कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और इस सारा कुछ PDF पाने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जुड़ के अपने GK GS के बेस को और मजबूत कर सकते हैं। ये सारा कुछ PDF दोस्तों वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों सहपाठियों तक भी इन्हें शेयर करके आभार व्यक्त कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।